नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। नाफेड ने 15,000 टन आयातित प्याज की निविदा निकाली। प्रधानमंत्री ने केविडा से देश की पहली सी प्लेन सेवा का किया शुभारंभ। ईवीएम खराब होने पर बाधित नहीं होगा मतदान, की गई है रिजर्व व्यवस्था। मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा का मंच टूटा, पप्पू यादव हुए घायल। आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद ने जताई चिंता। अब खबरें विस्तार से। नाफेड ने 15,000 टन आयातित प्याज की निविदा निकाली। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नवंबर 2020 तक 15,000 टन आयातित प्याज की आपूर्ति के लिए निविदा को आज मंजूरी दे दी है। नाफेड ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि आयात न्यूनतम 2,000 टन की आपूर्ति के लिए बोलियां लगा सकते हैं। आयातकों को 500 टन के लॉट में प्याज उपलब्ध कराया जा सकता है। आयातक अपनी बोलियां 4 नवंबर तक जमा कर सकते हैं और उसी दिन निविदा के तहत मिली बोलियों को खोला जाएगा। उल्लेखनीय है कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक राष्ट्रीय स्तर का किसान सहकारी विपणन संगठन है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1958 में पूरे भारत में कृषि उपज और वन संसाधनों के लिए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। प्रधानमंत्री ने केविडा से देश की पहली सी प्लेन सेवा का किया शुभारंभ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में पहले सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया। गुजरात में 2 स्थानों पर आज से सी प्लेन सेवा शुरू हुई है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले केविडा में नर्मदा जल एरोड्राम का उद्घाटन किया। इसके बाद समुद्री विमान से अहमदाबाद पहुंचने और यहां साबरमती वाटर एरोड्राम का उद्घाटन किया। यहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन केविडा में लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय एकता की परेड में शामिल हुए। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 11:45 बजे नर्मदा जल एरोड्राम का उद्घाटन किया। यहाँ केविडा में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली सी प्लेन सेवा का शुभारंभ किया। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने स्पाइस जेट के सी प्लेन से दोपहर 1 बजे अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी। मोदी दोपहर 1:45 अहमदाबाद साबरमती नदी पर उतरे। उन्होंने यहाँ साबरमती वाटर एरोड्राम का उद्घाटन किया। इसके बाद वे कार से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी सी प्लेन से यहां आए थे। अपने गृह राज्य गुजरात में समुद्री विमान सेवा शुरू करना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। ईवीएम खराब होने पर बाधित नहीं होगा मतदान, की गई है रिजर्व व्यवस्था। बेगूसराय के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को मतदान होना है। इसके लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं एसपी अवकाश कुमार ने RCS कॉलेज मंझौला में चुनाव के संचालन के लिए चेरिया बड़ियापुर एवं बखरी विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से चुनाव संबंधी जानकारी दी। मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मतदान की प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वच्छ, भयमुक्त तरीके से संपादित करने के सेक्टर पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए जरूरी है कि निर्वाचन कार्यों से संबंध जो भी उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं उसका 100% निर्वहन करें। जिला पदाधिकारी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत रिजर्व मतदान मशीन भी इस बार सेक्टर पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि संबंध मतदाता केंद्र पर मशीन खराब होने की स्थिति में उस मतदान केंद्र पर रिजर्व मतदान मशीन उपलब्ध कराकर मतदान कराया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने मॉक पोल के संबंध में भी नई व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने सभी सेक्टर पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि पीठासीन पदाधिकारियों के मतदान केंद्र पर पहुंचे कि मतदान अभिकर्ता की संख्या की जानकारी देने, मतदान प्रारंभ शुरू होने, प्रति घंटे मतदान की प्रतिशत की जानकारी देना है। यदि किसी पीठासीन पदाधिकारी को SMS भेजने से किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो उन्हें SMS की प्रक्रिया के संबंध में पूर्ण जानकारी प्रदान करें। उन्होंने सभी नियुक्त
पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करने का भयमुक्त माहौल में निर्वाचन कार्य पूरा करने का निर्देश भी दिया। मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा का मंच टूटा, पप्पू यादव हुए घायल। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित ट्रेनिंग कॉलेज के समीप शनिवार को मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के पीडीए गठबंधन की प्रत्याशी वीना यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने आए जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का मंच अचानक टूटा और पप्पू यादव सहित कई कार्यकर्ता मंच से गिर गए। इस मामले में पप्पू यादव ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ताओं और लोगों का हुजूम काफी ज्यादा होने के कारण भारी संख्या में पीडीए समर्थित कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए, इसके कारण यह हादसा हुआ। इस हादसे में पप्पू यादव के हाथ में काफी चोट आई। प्राथमिक उपचार के साथ ही वे अपने हेलीकॉप्टर के साथ पटना के लिए निकल गए। आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद ने जताई चिंता। बिहार की राजनीति में अपनी धमक रखने वाले और उम्र कैद की सजा के तहत जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी पूर्व सांसद श्रीमती लवली आनंद ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने यह हमला तब बोला जब सहरसा जेल से रातों रात आनंद मोहन को भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। नियमों को ताक पर रख अचानक आधी रात को सहरसा से भागलपुर भेजे जाने के बाद से पूर्व सांसद श्रीमती आनंद ने किसी अनहोनी की आशंका जताई है। उन्होंने आनंद मोहन की हत्या की साजिश रचने का नीतीश कुमार सरकार पर आरोप लगाया है। विशेष बातचीत के दौरान पूर्व सांसद श्रीमती आनंद ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की जान पर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि अनियमित तरीके से सहरसा जेल से भागलपुर केंद्रीय कारा भेजे जाने के बाद से ही आनंद मोहन के अन्न त्याग कर दिया है। आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद ने सोशल मीडिया पर अपने पापा के साथ हो रही कथित जातियों के बाद न्याय के लिए लोगों को खड़े होने की अपील की है। सुरभि ने फेसबुक पर अपने पोस्ट पर साफ किया है कि उनके पापा आनंद मोहन ने 264 घंटे से अन्न त्याग कर और भागलपुर सेंट्रल जेल में उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। उन्होंने मानवाधिकार आयोग से भी मामले में न्याय की गुहार लगाई है। इस बीच आनंद मोहन की लगातार बिगड़ती जा रही स्थिति की खबर सोशल मीडिया पर देख कर उनके राज्य भर में को समर्थन और आक्रोश उफान पर है। दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का यूट्यूब पेज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।